तो सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में सबसे पहला क्रम आता है किसका? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, देखिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना किन के लिए है? तो पहली बात, उद्देश्य क्या है इसका? बीपीएल परिवार वाले दिव्यांगजन व्यक्ति को आर्थिक सहायता देना। योजना का काम तो बेसिकली वही रहता है कि पैसा मिल जाए या कुछ सामान मिल जाए। तो यहां पे किसकी बात की जा रही है? आर्थिक सहायता की। किनको आर्थिक सहायता मिलेगा? ऐसा व्यक्ति जो बीपीएल परिवार में आता हो और दूसरा नंबर चीज दिव्यांग भी हो। ध्यान रखिएगा, सामाजिक सुरक्षा जो है, तो सुरक्षा किसको देना है जी? दिव्यांगजनों को। सुरक्षा किसको देना है? दिव्यांगजनों को। जो दिव्यांगजन है उन्हें सुरक्षा देने की जरूरत है। समझ आ रहा है राठिया? हाँ, मिलता है पैसा। वाह, ये देखे जी, लाभार्थी हवा है मंदिर, देखो, वाह, ठीक। तो बीपीएल परिवार के वाले दिव्यांगजन, ठीक है, व्यक्तियों को आर्थिक सहायता कितना? 500 मिलेगा भी, देखो वो बता दी पहले से। पात्रता कौन? पहली बात तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। उसी दिव्यांगजनों को मिलेगा। एक तो भैया आपका नाम बीपीएल की सूची में रहे। कौन से वाली? SECC, ठीक है, 2011 जो जनगणना हुआ था, उस जनगणना के आधार पर सोशो इकोनॉमिकल जो सेंसस हुआ था, उसके आधार पर अगर आपका नाम बीपीएल की सूची में है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में से आते हैं और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना भी जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो प्लस बीपीएल हो, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करना। तीसरा नंबर क्राइटेरिया तो इसके नाम में है, दिव्यांगजन को देना है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, दिव्यांगजन को ही मिलेगा। लेकिन दिव्यांगजन में भी क्राइटेरिया है। तो दिव्यांगजन में क्या कार्य क्राइटेरिया है? कि वो दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, एक बात। दूसरे नंबर से दिव्यांगजन हो वो बीपीएल परिवार से आता। अब ऐसा दिव्यांगजन जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी नहीं है या वो बीपीएल परिवार में नहीं आता है, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता, वो इस योजना का लाभार्थी नहीं होगा। क्लियर है कहानी? चलिए अब देखते हैं, अब इसकी श्रेणी कैसी कैसी है। इसमें समझना थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा ट्विस्ट है मामले में, मामले को समझना। पहला क्राइटेरिया, एक तो 18 साल से ऊपर का है। पहला क्राइटेरिया मतलब एक क्राइटेरिया है जो 18 साल से ऊपर का। एक्चुअल में 3 क्राइटेरिया है, एक बौना व्यक्ति का है, एक 18 साल से ऊपर का है, और एक आपका 6 से 17 का है। 3 क्राइटेरिया है, पहले समझना ढंग से। 6 से 17 वर्ष का जो अध्ययनरत दिव्यांग बच्चे हैं वो क्राइटेरिया में आएंगे, ठीक। अब 6 से 17 के भीतर में एक क्राइटेरिया और है, अगर बच्चे की उम्र 6 से 14 वर्ष है तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार के अंतर्गत उसको स्कूल जाना अनिवार्य है। क्या समझ आ रहा है? जो हमारा RTE है, राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार जो है, तो शिक्षा के अधिकार के तहत इतने वर्ष के बच्चों को हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देते हैं। एक तो निःशुल्क, दूसरा अनिवार्य, पढ़ना ही है। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा चूंकि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स में आता है, इस वजह से इतने वर्ष के बालक को स्कूल जाना अनिवार्य है। अगर इस एज कैटेगरी का बालक स्कूल नहीं जाता है और वो दिव्यांग है, क्या बोला मैंने? 6 से 14 वर्ष का बालक है, स्कूल नहीं जाता है और दिव्यांग है, उस कंडीशन में वो इस योजना का लाभार्थी नहीं होगा। तो 6 से 17 के बीच में, 6 से 14 वाले तक स्कूल जाना जरूरी है। अब यहां पे समझिएगा, अब स्कूल जाता है, स्कूल अगर जाना है तो स्कूल जा रहा है, तभी कंडीशन में उसको क्या मिलेगा? योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन इसी में अगर 15 साल का है तो उसको, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो स्कूल जाए। समझ पा रहे हो बात को? एज का क्राइटेरिया है 6 से 17। 6 से 17 में 6 से 14 तक वाले को स्कूल जाएगा तभी मिलेगा, किसी न किसी स्कूल में अध्ययनरत हो, प्राइवेट गवर्नमेंट कहीं पे भी हो। लेकिन अगर 14 से ऊपर हुआ, 15 साल का है, 16 साल का है या 17 साल का है, इस कंडीशन में वो स्कूल नहीं जाएगा तो भी योजना का लाभार्थी रहेगा। तो यहां पे अगर उसने स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया, ठीक है, वो 9वीं 10वीं 11वीं नहीं पढ़ रहा है, तब भी कोई बात नहीं, तभी वो योजना का लाभ लेगा। लेकिन यहां पे अगर 8वीं तक, मतलब जनरली 6 से 14 तक 8वीं कक्षा ही रहता है, तो 8वीं कक्षा तक है तो 8वीं कक्षा तक उसको स्कूल जाना जरूरी है, तभी वो योजना का लाभार्थी रहेगा। क्लियर है? अब 18 साल से ऊपर के सामान्य दिव्यांग बच्चे, अब वो 18 साल से ऊपर में आ रही है, ठीक है, उसका क्राइटेरिया इसमें नहीं है। उसको जो 500 रुपए मिल रहा है वो इस क्राइटेरिया में, दूसरे नंबर में। और तीसरे नंबर में बौना व्यक्ति, ठीक है, ये भी आ जाएगा बौना व्यक्ति। तो ये है क्राइटेरिया 3 इसके। तो पात्रता छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, दिव्यांगजन हो और बीपीएल परिवार से आता हो, 3, ठीक है। अब उसके बाद इधर
6 से 17 वर्ष के अध्ययनरत दिव्यांग बच्चे, ये एक श्रेणी है। 18 वर्ष या उससे अधिक के सामान्य दिव्यांग बच्चे, ये। और तीसरा बौना व्यक्ति, ये। 3 क्राइटेरिया है, 3 श्रेणियां हैं। इन 3 श्रेणियों में जो योजना है उसका लाभ मिलता है। और कितना मिलेगा? तो 500 रुपया प्रति माह नकदी मिलता है। खाता में आता है राठिया? खाते में आता है, हाँ ठीक है, तो खाते में आता है जी 500 रुपया। देखिए, तो दिव्यांगजनों के लिए ये योजना है। सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा किनको देनी है? दिव्यांगजन को देनी है। तो दिव्यांगजन को सुरक्षा देने के लिए योजना संचालित है, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। तो राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजना है कौन सा? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, लाइफ टाइम मिलेगा। पेंशन है, पेंशन नाम आया है, लाइफ टाइम मिलेगा। 500 रुपए में कुछ होता है? मोबाइल रिचार्ज, हाँ तमाशा करते हो, कुछ नहीं होता बोलते हो। पैसा बच जाएगा, पैसा बच जाएगा भाई मोबाइल का। हाँ 199, 299, ठीक। चलो